डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही खास जानकारियां लेकर आते हैं। सभी जानकारियां अलग अलग सेगमेंट जैसे कि विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए आप तक पहुँचाई जाती है। आज भी इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और कुछ बेहद ही खास जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत विदिशा में अपनी किसान आईडी बनवाई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और तकनीकी सक्षम बनाना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज विदिशा मध्य प्रदेश में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अपनी किसान आईडी बनवाई। इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और तकनीक सक्षम बनाना है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मिशन के अंतर्गत सभी किसानों की एक डिजिटल पहचान होगी, उनको फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी और इसमें किसानों की खेती संबंधी और सभी जानकारियां एक ही स्थान पर होंगी। मतलब जमीन, कौन सा रकबा है, उसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, उसने कौन सी फसल बोई है, उसकी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी, उसके पास खेती के अलावा पशुधन या और कोई संपत्ति है तो उसकी जानकारी भी होगी। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अभी हर योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अलग अलग जगह औपचारिकता पूरी करनी होती है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सीधे खाते में पैसा आएगा। इसी तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंकों से लोन लेना है, 5 मिनट में फार्मर आईडी दिखाएगा, सारा विवरण सामने आ जाएगा। श्री शिवराज सिंह जी ने बताया कि खेती संबंधी और बाकी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक ठीक ढंग से पहुंचे, इसलिए जरूरी है किसान फार्मर आईडी बनवाएं, एक जगह सारा विवरण, जिससे कोई इधर उधर नहीं कर सकता। श्री शिवराज सिंह जी ने सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह किया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चला रही हैं। आईडी में दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी और किसान के चाहने पर ही साझा की जाएगी, तो जल्द से जल्द अपनी ये आईडी बनवाएं। डिजिटल क्रांति के लाभ किसानों तक पहुंचे और इसलिए प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में डिजिटल कृषि मिशन प्रारंभ किया गया है और इसी के अंतर्गत प्रत्येक किसान का पहचान पत्र फार्मर आईडी बनाई जा रही है। फार्मर आईडी में किसान से संबंधित सभी जानकारी एक जगह होगी, उसके मोबाइल पर ही होगी। उसके नाम कौन सी जमीन है, उसका खसरा नंबर क्या है, उसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, कौन कौन से तत्व हैं, किन की कमी है, उसके बाद और कोई संपत्ति है तो उसका विवरण, मान लीजिए गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, खेती में और कोई काम अगर वो कर रहा है तो उसका विवरण होगा। सारी जानकारियां किसान से संबंधित एक जगह। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि किसान को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा।
नहीं फलानी योजना के लिए आवेदन भरो, कागज लाओ, खसरे की नकल, अलग अलग विवरण वो प्रमाणित करते हुए घूमे। उसमें समय भी लगता था, परेशानियां भी होती थी। अब किसान की सारी जानकारी एक जगह है, और मान लीजिए उसको बैंक का लोन लेना है, वो वहां जाएगा बैंक और दिखा देगा कि मेरी फार्मर आईडी, सारी जानकारी एक जगह, किसी कागज का पेट भरने की जरूरत ही नहीं है। बैंक वाले उसका ऋण स्वीकृत कर सकेंगे। उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, फार्मर आईडी है, सीधे उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा चला जाएगा। उसको एमएसपी पे अपनी फसल बेचना है, तो ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि मैंने गेहूं बोया कि चना बोया कि नहीं बोया। फार्मर आईडी में सारी जानकारी होगी कि ये रकबा है और इस रकबे में ये बोया हुआ है, क्योंकि वो फिजिकली वो फसल का फोटो खींच के उसमें डाल दिया जाएगा। भगवान ना करे कभी फसल खराब हो गई और फसल बीमा का लाभ लेना है, तो बीमा कंपनी को भी और औपचारिकता की जरूरत नहीं, किसान में खेत में ये फसल थी, ये नुकसान हुआ। ऐसी जितनी भी योजनाएं, सब योजनाओं का लाभ किसान को पारदर्शी तरीके से तुरंत मिल सकेगा। पूरे देश में अभियान चल रहा है फार्मर आईडी बनाने का। 5.5 करोड़ किसान बना चुके हैं, 78 लाख मध्य प्रदेश में भी बनवा चुके हैं। आपने भी बनवाई कि नहीं? मैंने फार्मर आईडी बनवाई है। मैं अपील करता हूं कि आप भी तत्काल अपनी फार्मर आईडी बनवाएं, योजना का लाभ लें। केवल योजना नहीं, कौन सी फसल बोनी है आपको इसकी जानकारी भी संबंधित संस्थाएं दे सकेगी कि मिट्टी में ये चीज है, ये बो, ये मत बो, इतना पानी की जरूरत है, इतने खाद की जरूरत है। आइए आप भी फार्मर आईडी बनवाइए। पोषक तत्वों से भरपूर मखाना हमारी सेहत के लिए बेहद ही लाभकारी है। आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सचेत हो गए हैं और इसी वजह से मखाने की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मखाने की व्यावसायिक खेती आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकती है। तो आइए मखाने की खेती और प्रोसेसिंग की संभावनाओं के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मखाना एक जलीय जड़ी बूटी है जिसकी खेती 12मासी ठहरे हुए पानी में होती है। इसकी खेती के लिए तालाब, झील, दलदल या फिर खाई का चुनाव कर सकते हैं। सफेद रंग का जो मखाना हम खाते हैं, दरअसल वो काले रंग की कठोर परत से ढका होता है। इस तरह कच्चा मखाना काला और गोल आकार वाला बीज है। इसके उत्पादन में बिहार सबसे ऊपर है। कुल पैदावार का 80% मखाना यहीं पर होता है। बिहार में भी मिथिला नंबर 1 है, बल्कि मिथिला मखाने को जीआई टैग भी मिल चुका है। मखाने की खेती और प्रोसेसिंग दोनों ही मुश्किल काम है। इस बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है। हालांकि अब इसके लिए मशीनें भी बन रही हैं और नई तकनीक का विकास भी हो रहा है, लेकिन आम किसानों तक पूरी तरह इन्हें पहुंचाने में अभी समय लगेगा। सरकार मखाने के निर्यात पर ध्यान दे रही है। निर्यात के लिए गुणवत्ता को बरकरार रखना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही गुणवत्ता जांचने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। मखाना, जिसे अंग्रेजी में गॉर्गन नट भी कहते हैं, ये मिथिला क्षेत्र की एक बहुत बड़ी फसल है और भारतीय संस्कृति में भी मखाने का बहुत महत्व है। पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि इसके जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी जानकारी लोगों को मिली है और उस वजह से इसकी मांग अभी बाज़ार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मखाना का उत्पादन से लेके लोगों तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कठिन कार्य है। ICAR का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान की एक स्थापना की थी। 2023 से हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें जोर लगाया है और इसका उत्पादन बढ़ाना और इसकी प्रोसेसिंग को भी हमने लिया है। तो 2023 से जब से ये राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बना है,
तब से हम लोगों ने एक नई प्रभेद भी निकाला है मखाना का, जो थोड़ा समय पहले हमारे इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। और इसके कारण न सिर्फ मखाना अभी पोखरों और तालाबों में बल्कि खेतों में भी, जहाँ पे 3 या 4 फीट पानी में मखाना की खेती संभव हो पाई है। इसके साथ पिछले 2-3 सालों में हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग को लेकर, क्योंकि प्रोसेसिंग जो मखाना का है ये बहुत कठिन कार्य है, उसको 6 या 7 बार भूनना पड़ता है और उसके बाद में एक व्यक्ति एक धुएं भरे वातावरण में बैठ के इन सारे काम को करता है। एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा परिवार इस काम को करता है और बड़ी ख़राब स्थिति में उनको काम करना पड़ता है। तो इसके लिए भी राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र और साथ में जो सीफेट लुधियाना में है, इन दोनों के सहयोग से काफ़ी कुछ नए यंत्रों का हमने बनाया है और यहाँ पे एक पायलट प्लांट भी उसका लगाया है। आगे आने वाले समय में हम इसमें इंक्यूबेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो वर्तमान केंद्र सरकार है और जो और अन्य यहाँ के सांसद, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, इन सब ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने इस संस्थान पे लगभग 6-7 करोड़ रुपए का खर्च किया और कुछ नए बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, बहुत नए यंत्रों का भी विकास किया है। साथ में इस पूरे क्षेत्र में विपणन को बढ़ावा देने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने अपेडा के साथ में मिलके मखाना का एक HSN कोड भी अलग से बनवा लिया है, जिसकी वजह से अब मखाना का जो निर्यात होगा उस पर पूरा हमारा उस पर मॉनिटरिंग कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि हम कितना मखाना किस देश को किस कीमत पे बेच रहे हैं और व्यापारियों को भी उससे फ़ायदा ये होगा कि कहाँ कहाँ पे डिमांड है, ये इसके बारे में उनको पूरी जानकारी मिल पाएगी। साथ में ही मखाना की, चूँकि हमें निर्यात करना है, तो मखाना की जो गुणवत्ता है इसका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे संस्थान में भाई इससे संबंधित सारे यंत्रों को हमने इकट्ठा कर लिया है और कुछ और यंत्रों की आवश्यकता है, जिसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उनसे भी हमें सहायता मिल रही है। और इन सब की सहायता के साथ में आने वाले कुछ महीनों में ही यहाँ पे मखाना की गुणवत्ता जांचने के लिए हमारे पास में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा भी होगी। इस तरह से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ में जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में मखाना बोर्ड के लिए भी एक अनाउंसमेंट दिया है, मखाना बोर्ड भी बहुत जल्दी आएगा। तो हमारा संस्थान जो है ये मखाना बोर्ड का एक मुख्य हितग्राही भी रहेगा और साथ में मखाना बोर्ड के संचालन में भी हम पूरा सहयोग, जो भी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित सहयोग रहेंगे वो सहयोग करेंगे। हमारे पास में अलग अलग तरह के वैज्ञानिक हैं यहाँ पे, न सिर्फ मखाना बल्कि मखाना के साथ में मछली का उत्पादन किया जा सके, मखाना के साथ में उसकी मिट्टी और उससे जो निकलने वाले पदार्थ है उसको हम किस तरह से उर्वरकता खेत की बढ़ाने में हम उपयोग कर सकते हैं, इन सब पे भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। और इन सब अनुसंधान के द्वारा हम प्रतिबद्ध हैं कि हम आने वाले समय में मखाना को उन ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे जिसकी अपेक्षा हमसे की जाती है। इसके अलावा सरकार पहले ही बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान कर चुकी है। स्नैक्स, खीर, आटा या पाउडर, बेबी फूड्स या दलिया, बर्फी, कलाकंद और ब्रेड वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, मखाना क्षेत्र में नए नए उद्यमी सामने आ रहे हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अहम जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब सरकार के धान की रोपाई की तिथि को पहले करने के फैसले और इससे जुड़े विशेषज्ञों की चिंताओं के बारे में। क्या है नया फैसला? पंजाब सरकार ने धान की रोपाई की तिथि को 10 जून से बदलकर 1 जून कर दिया है। विशेषज्ञ क्यों हैं चिंतित? जल स्तर पर प्रभाव। मई और जून के महीनों में वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे इन महीनों में रोपाई करने से भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। जल संकट की संभावना। पहले भी मई के अंत में रोपाई के कारण पंजाब के कई जिलों में जल स्तर में गिरावट देखी गई है। पिछले बदलाव और उनके परिणाम 1985 तक रोपाई की तिथि जुलाई के पहले पखवाड़े में थी। इसके बाद इसे 10 जून कर दिया गया, लेकिन कई किसान मई के अंत में रोपाई करने लगे, जिससे जल स्तर में गिरावट आई। किसानों के लिए सुझाव: जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करें, जैसे ड्रिप इरिगेशन। सरकार और कृषि विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन करें ताकि जल संकट से बचा जा सके। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई की तिथि में बदलाव से जल संरक्षण पर प्रभाव पड़ सकता है। हमें सतर्क रहकर जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान इन दिनों पारंपरिक फसलों के अलावा औषधीय पौधों की खेती में काफी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि औषधीय लाभ होने की वजह से प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन में बहुत सारी संभावनाएं होती है जो उन्हें अच्छा मुनाफा दिला सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मुलेठी की खेती के बारे में, जो कि एक औषधीय पौधा है और इसकी खेती करने के दौरान किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। औषधीय गुणों से भरपूर मुलेठी में त्वचा से लेकर बालों तक, खून से लेकर मुंह के रोगों जैसी कई समस्याओं को दूर करने की शक्ति होती है। यही कारण है कि दिनों दिन इसकी मांग बढ़ती देखी जा रही है। ऐसे में हमारे किसान भाई इसकी खेती करें तो निश्चित ही लाभान्वित होंगे। मुलेठी की खेती करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे ये एक झाड़ीनुमा औषधीय पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तक होती है। मुलेठी की रोपाई साल में 2 बार जनवरी, फरवरी और जुलाई अगस्त के बीच की जाती है। मुलेठी की खेती के लिए राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु बेहतरीन मानी जाती है। विशेषज्ञों की माने तो बंजर जमीन का सदुपयोग करके भी मुलेठी की खेती की जा सकती है। मुलेठी उर्वरक युक्त रेतीली चिकनी मिट्टी में ज्यादातर पाया जाता है। रोपाई से पहले इसे खेत को इस तरह जोता जाता है कि वह ठीक से नरम हो जाए और उसमें कोई खरपतवार ना हो। खेत तैयार करते समय उर्वरक मिट्टी में मिलाई जाती है। आखिरी जुताई से पहले खेत में 10 से 15 गाड़ी गोबर की सड़ी खाद, 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलो फास्फोरस का मिश्रण बनाकर खेत में मिला देना चाहिए। खेतों में रोपाई से पहले जड़ों का उपचार जरूर कर लें, ताकि फसल में कीड़ों और बीमारियां लगने की संभावना न रहे। कीटों से फसल को बचाने के लिए जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करें। रोपाई के लिए सबसे पहले 2-3 आंखों वाले 8 से 9 इंच लंबे टुकड़ों को काटकर 3/4 हिस्से को मिट्टी में दबा दें। मुलेठी की बुआई कतारों में करें और रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। शुष्क गर्मी के दिनों में 30 से 40 दिनों में एक बार सिंचाई करना मुलेठी के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं सर्दियों में 1 या 2 बार ही सिंचाई की जरूरत होती है। पौधों की बढ़वार होने तक मिट्टी में ठीक तरह से नमी बनाए रखें। पौधे लगाने के बाद
3 या 4 साल के बाद अच्छी पैदावार होती है, लेकिन 1 हेक्टेयर में मुलेठी की खेती करके 4000 किलो तक उत्पादन लिया जा सकता है। कटाई के बाद खेतों में मुलेठी की जड़ रह जाती है, इसमें सिंचाई करके दोबारा उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से एक बार मुलेठी की खेती करके किसान कई साल तक लाभ कमा सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार उस पर पानी फिर जाता है, कुछ बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या फिर ऐसे ही किसी प्राकृतिक आपदा के कारण। ऐसे में किसानों को राहत देता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आ रहे हैं उससे आपको लाभ जरूर हो रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।